वेलकम डियर रॉकेट्स, व्हाट मैन वांट। आज हम देखने वाले हैं ये मूवी। तो आज की कहानी में एक लेडी को सुपर पावर मिल जाती है जिसकी मदद से वो मर्दों के दिल की हर बात सुन लेती है। सोचिए यार, अगर आपको ये पावर मिल जाए तो किसके दिल की बात को सुनना चाहेंगे आप कमेंट्स में बता दीजिए। मूवी के बाद तो शुरुआत में अली नाम की लेडी को दिखाते हैं जो कि एक स्पोर्ट्समैन मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। अली एक स्पोर्ट एजेंट है जिसे स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन को मैनेज करना पड़ता है। अली का असिस्टेंट ब्रायन है और ये ब्रायन के है दोस्तों। अली तो बिल्कुल वर्कहॉलिक औरत है जिससे अपना काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए किसी भी हालत में, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट से निकल रही होती है और सामने से एक मस्त हॉट सा लड़का निकल रहा होता है जिसको देखकर अली का दोस्तों ईमान डोल जाता है। पता है, अली और ब्रायन जिस लिफ्ट में थे उसी लिफ्ट में वो लड़का भी आ जाता है। यहाँ अली उस लड़के पे डोर डालती है पर वो उसे भाव तक नहीं देता, इसलिए ब्रायन को तो ये लगता है कि वो लड़का भी गे है, तो ब्रायन भी उस पर डोरे डालता है पर वो ब्रायन को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मगर अली इस बात को दिल पे नहीं लेती क्योंकि आज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज कंपनी में प्रमोशन मिलने वाला है और अली को पता है क्या लगता है कि वो ही सबसे ज्यादा मेहनती एम्प्लॉय है, इसलिए उसे प्रमोशन मिलेगा। अब स्टाफ मीटिंग में बॉस चैंपियनशिप बॉल को अपने हाथ में लेकर जिस पर्सन को प्रमोशन मिलने वाला है उसकी खूब तारीफ करते हैं। अली को तो लग रहा होता है कि ये सारी तारीफ मेरे लिए हो रही है, इसलिए वो बड़ी एक्साइटेड होती है। और जब बॉस चैंपियनशिप बॉल अली की ओर फेंकते हैं तो अली उछलकर वो बॉल पकड़ लेती है दोस्तों। बॉस कहते हैं कि अली तुमने बहुत ही अच्छे से कैच किया मगर वो बॉल तुम एडी को पास कर दो। अली का दोस्तों मुंह इतना छोटा हो जाता है ये बात सुनकर। सभी अली का मजाक भी बनाते हैं कि बड़ी आई थी। और मीटिंग के बाद अली बॉस के पास जाती है और शिकायत करती है कि प्रमोशन आप एडी को कैसे दे सकते हैं, सबसे डिजर्विंग एम्प्लॉय तो मैं हूँ। मुझे पता है कि आप लोग औरतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इसीलिए तो मैं जिस पोजीशन पर हूँ उसमें मेरे अलावा कोई औरत है ही नहीं और इसके आगे बढ़ने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और आपने एक जेंट्स को प्रमोशन दे दिया। बॉस कहते हैं कि सुनो अली, मैं सच्चाई बताता हूँ, बेशक तुम अपने काम में बहुत माहिर हो मगर जैसा कि तुम जानती हो ज्यादातर स्पोर्ट्समैन मेल होते हैं और तुम्हारे मर्दों से कुछ खास बनती भी नहीं, इसलिए तुम उन्हें मैनेज नहीं कर पाओगी। और एडी ने तो हाल ही में मिचेल को साइन किया है, इसलिए हमने उसे प्रमोशन दिया। ये सुनने के बाद अली अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज को गाली देकर कहती है कि देख रहा तुम सभी, मैं जल्द ही जमाल बेरी को साइन करूंगी। इसके बाद वो रोते हुए अपने डैड के पास जाती है। अली के डैड बॉक्सर ट्रेनर थे। अली उनसे फाइट करते हुए अपना दुखड़ा सुनाती है कि डैड ये दुनिया औरतों के लिए सही नहीं है, ये मर्दों को ही तवज्जो देती है। ऐसे में मैं खुद को कैसे प्रूव करूं कि मैं भी मर्दों के जितना या कहे कि उससे भी ज्यादा काबिल हूं। इस पे अली के डैड कहते हैं कि अपने बातों पे खरे उतर कर तुम ऐसा कर सकती हो। तुमने कहा ना कि जमाल बेरी को साइन करूंगी तो जाओ उसे साइन करके सबके मुंह पे ताला लगा दो। इसके बाद अली अपने डैड के साथ एक बार में ड्रिंक करने जाती है जहां उसे विल नाम का एक न्यू हॉट बारटेंडर दिख जाता है, इसीलिए अली अपने डैड से कहती है कि डैड आप जाइए, मुझे थोड़ी और पीनी है। तो इसके बाद वो विल के पास जाती है, उससे फ्लर्ट करती है दोस्तों। अब आगे अली को तो विल अपने घर लेकर चला जाता है, वहाँ दोनों फिजिकल होते हैं पर इस दौरान अली डोमिनेट करती है दोस्तों। फिजिकल होने के बाद अली मुंह घुमाकर सो जाती है। पता नहीं ये सब वैसे विल को बड़ा अजीब लगता है, वो सोचने लगता है कि मैं मर्द हूँ या फिर ये मर्द है। खैर अगली सुबह जब अली जागती है तो देखती है कि एक बच्चा अली के अंडरगारमेंट को मास्क समझकर पहने हुए है। तो अली विल को जगाती है कि ये है कौन। विल कहता है कि ये मेरा बेटा बैन है जो कि अपने फ्रेंड के घर पर सोने के लिए गया हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सुबह यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों अब अली किसी तरह अपने कपड़े पहनती है और देखती है कि विल के घर में उसकी वाइफ के साथ कई फोटोज हैं, जिससे अली बड़ी गुस्सा होती है क्योंकि विल की वजह से एक तो अली पहली बार काम पे लेट हो गई है और दूसरा उसका विल के साथ कोई रिश्ता भी नहीं बन पाया क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड जो है। अगर बैन की जगह उसकी वाइफ आ गई होती और उसने विल को रंगे हाथों पकड़ लिया होता तो अली की तो इज्जत गई थी काम से। खैर अली किसी तरह ऑफिस आती जहां उसका असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारे बैग में प्रोटेक्शन चिपका हुआ है और फिर अली ब्रायन से कहती है कि अरे प्लीज उसे चुपके से निकाल दो यार। हाँ निकाल दूंगा पर मुझे इस बार ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए होगा। अली मान जाती है। अब ब्रायन वो प्रोटेक्शन रुमाल से पकड़कर अपने पॉकेट में डाल लेता है। इसके बाद अली को पता चलता है कि लीजा नाम की जो प्लेयर है जिसे अली खुद मैनेज करती है उसे केवन नाम का एम्प्लॉय कवर पेज से हटाना चाहता है और उसकी जगह जमाल को कवर करना चाहता है। जमाल अभी अभी नया खिलाड़ी बना है और उसके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। साथ ही NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने उसे चूज किया है और जमाल के डैड ही उसके मैनेजर भी हैं। इसीलिए अली सोचती है कि जमाल को मैं साइन कर लेती हूँ और उसके बदले में जमाल और लीजा को कवर पेज में एक साथ शेयर करवा दूंगी। मगर तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और ऑब्जेक्शन करती है
क्योंकि लीजा ने अब तक बहुत सारे चैंपियनशिप जीते हैं और 4 गोल्ड मेडल्स भी। वहीं जमाल तो अभी अभी नया आया है मार्केट में। लीजा की बातों से अली एग्री होती है कि लीजा मैगजीन की कवर में सेंटर पोजीशन डिजर्व करती है, लेकिन इस वजह से होता यह है कि जमाल के डैड नाराज हो जाते हैं और अपने बेटे को वहां से लेकर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ रात में अली अपनी फ्रेंड मैरी के बैचलर पार्टी में जाती है। अली के 2 फ्रेंड्स कायरा और ओलिविया ऑलरेडी शादीशुदा हैं दोस्तों, और तीसरी फ्रेंड मैरी की भी शादी होने वाली है बस। और एक अली है जिसका कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है। ओलिविया तो काफी ज्यादा रिलीजियस है। उसने तो मारी और जेम्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए एक साइकिक को बुलाया था, मगर अली को साइकिक पे बिल्कुल यकीन नहीं होता दोस्तों, इसलिए वो खुद उनका टेस्ट लेना चाहती थी। अब साइकिक अली को देखते ही कुछ टैरोट कार्ड निकालती और अली के बारे में बताने लगती है कि काम में तुम्हें मुश्किलें आ रही है क्योंकि तुम्हारे मेल कॉलिग्स के साथ जमती नहीं है। अली को लगता है कि जरूर मेरी फ्रेंड्स ने ही मेरे बारे में इस साइकिक को पहले बता दिया होगा, पर अली को वो साइकिक विल के साथ उसके अफेयर के बारे में भी बता देती है दोस्तों, जिससे अली हो जाती है शॉक। और तब वो साइकिक आगे कहती है कि तुम्हें मर्दों से कनेक्ट होना आता ही नहीं, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लो स्पेशल जड़ी बूटियों से बनी ये चाय पी लो, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों जब अली एक ही घूंट लेती है तो उसे उल्टी आ जाती है क्योंकि वो चाय बहुत ही बेकार टेस्ट कर रही होती है, मगर फिर भी साइकिक उसको वो चाय पिला कर ही मानती है। अब ये नजारा देखकर अली के बाकी फ्रेंड्स वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कड़वी चाय पीकर आज की रात खराब नहीं करनी थी। अली भी उनके साथ एक क्लब में जाती है, कुछ डांस वांस करके मस्ती करते हैं और फिर आखिर में टल्ली होकर वो गिर जाती है, जिससे कि अली के सर पे जोर की चोट लगती है दोस्तों। अली हो जाती है बेहोश। वह अगली सुबह अली को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आया होता है एंड वो अपने मन में कुछ कुछ बोलता है जो कि अली को साफ सुनाई देता है। अली जब उन्हें कन्फ्रंट करती है तो डॉक्टर फिर से मन में सोचते हैं कि अरे नहीं यार, मुझे काम पे ड्रिंक करके नहीं आना चाहिए। शायद जो बात मैंने मन में सोची थी वो मैंने कहीं जोर से तो नहीं कह दी, तभी तो इस पेशेंट को मेरी सारी बात पता चल गई है। दोस्तों ये बातें वो मन में सोच रहा था तो ये बात भी अली को सुनाई देती है और वो कहती है कि डॉक्टर आप काम पे ड्रिंक कैसे कर सकते हो? है डॉक्टर दोस्तों चुपचाप शॉक होकर वहां से निकल जाता है। तभी अली का असिस्टेंट ब्रायन और उसकी तीनों फ्रेंड्स अली से मिलने हॉस्पिटल आती है। ब्रायन तो ड्राइव करके अली को ऑफिस लेकर जा रहा होता है। रास्ते में अली ब्रायन को बताती है कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है और ड्राइव करने से मना भी किया। मेरा तो पता नहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी कहाँ खो गया, मुझे कुछ याद भी नहीं है सच बताऊं तो। इस पे ब्रायन मन में सोचता है कि चलो आज तो तुम्हारे सर पे चोट आई है इसलिए मैं ड्राइव करके लेकर जा रहा हूँ, कम से कम कल की तरह मुझे तुम्हारे बैग से वो यूज्ड प्रोटेक्शन तो नहीं उठाना पड़ा। एंड ये चीज भी दोस्तों अली सुन लेती है और कहती है कि सुनो सुनो ज्यादा मीन होने की जरूरत नहीं है, समझे ब्रायन? ब्रायन कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ उल्टा पुल्टा कहा ही नहीं। फिर वो मन में कहता है कि काश मैं जो जो तुम्हें बोलना चाहता हूँ वो तुम्हारे मुंह पे बोल पाता। और अली को दोस्तों उसके मन की हर बात सुनाई देती है। अब इससे ब्रायन डर जाता है कि कहीं अली को मेरे मन की सारी बात सुनाई तो नहीं दे रही है, और अगर ऐसा है तो मेरी तो लाइफ के लग गए। अली कहती है कि हाँ मुझे सब सुनाई दे रहा है, इसलिए तुम्हारी लाइफ की तो सच में लग गई है। मगर ब्रायन के इनर थॉट से अली का दिमाग खराब हो रहा होता है, इसलिए वो रास्ते में गाड़ी रुकवा कर आगे पैदल निकल जाती है। मगर उस बेचारी को क्या पता था कि अभी ऑफिस जाने का टाइम है और रोड पे बहुत सारे लोग होंगे। अली को कई सारे आदमियों के मन की बात सुनाई देने लगती है। कोई अपनी वाइफ की बुराई सोच रहा होता है, कोई घर की ईएमआई के बारे में सोच रहा होता है, कोई अपने एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर के बारे में सोच रहा होता है, तो कोई अपनी जॉब से परेशान, कोई पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहा होता है, कोई अपने न्यू ड्रेसेस के बारे में सोच रहा होता है, कोई गर्लफ्रेंड के बारे में सोच ही रहे होते हैं सभी। अब क्या था ना, इतनी सारी सोच से अली की सोच खराब हो जाती है, मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों वो भागते हुए अपने ऑफिस आती है और उसे ऑफिस में भी सबके मन की बात सुनाई दे रही होती है, इसीलिए वो अपने केबिन में आकर तकिए से कान बंद कर देती है। तभी ब्रायन अली से कहता है कि परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए साइकियाट्रिस्ट के अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। लेकिन अली कहती कि रहने दो, मैं उस डॉक्टर को झेल नहीं सकती, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मैं सच बताऊं तो उस डॉक्टर के पीछे भाग नहीं सकती मैं। इसके बाद अली अपने केबिन का दरवाजा खोलती है और नोटिस करती है कि उसे सिर्फ मर्द और गे के दिलों की बात सुनाई दे रही है, औरतों के मन में क्या चल रहा है ये उसे सुनाई नहीं दे रहा। तो ब्रायन कहता है कि कल रात आपने कोई माल वाल फूंक लिया था क्या? अली को याद आता है कि नहीं मैंने कोई माल नहीं फूंका था, हाँ एक चाय जरूर पी थी मैंने। उस साइकिक ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें मर्दों को समझने में मदद कर सकती हूँ, इसलिए उसने मुझे चाय दी थी पीने के लिए। ब्रायन तो तुरंत अली को ड्राइव करके उस साइकिक के पास लेकर जाता है। अली रोते गाते हुए अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है। तब साइकिक उससे कहती है कि परेशान क्यों हो रही हो, तुम इस चीज को प्रॉब्लम के बजाय पावर की तरह क्यों नहीं यूज करती? तुम्हारे पास देखो सुपर पावर आ चुकी है, जिसकी मदद से तुम अपने मेल कॉलिग्स के दिलों की बात को जान पाओगी और इस तरह उनसे आगे निकल पाओगी। ये सुनकर दोस्तों अली का दिमाग खुल जाता है और वो कहती है कि इस पावर को यूज करके मैं जमाल को साइन करवा सकती हूँ। अगले दिन अली ऑफिस आती है। केविन नाम के कॉलिग से पूछती है कि जमाल से रिलेटेड कोई मीटिंग है क्या? तो केविन स्माइल करते हुए कहता है कि हम उस पे अभी काम तो कर रहे हैं पर अभी कोई मीटिंग वगैरह
नहीं है। फिर वो मन में सोचता है कि आज ही तो बॉस के घर पे पोकर पार्टी है जहाँ जमाल के डैड आने वाले हैं और तुम्हें तो मैं इनवाइट नहीं करने वाला। बस फिर क्या था दोस्तों, अली रात में अपने बॉस के घर पहुंच जाती है जहाँ उसके मेल एम्प्लॉयज उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ अली अपने सुपर पावर की मदद से जमाल के डैड को पोकर की गेम जितवा कर उनका भी दिल जीत लेती है, क्योंकि उसे तो सबके दिलों की बात सुनाई दे रही होती है। इसलिए जब भी कोई सोचता है कि मेरे पास तो ये कार्ड है और मुझे बस ये करना है जीतने के लिए, तो अली उनकी बात को सुनकर उनकी चाल उन पे ही पलट देती है। आगे जब वो घर जाती है तो लिफ्ट में उसे अपना हैंडसम पड़ोसी मिल जाता है। अब अपने सुपर पावर से वो मिस्टर हैंडसम के दिल की बात सुनने लगती है और उसे पता चल जाता है कि ये तो मुझे पसंद करता है, बस कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ही सामने से अप्रोच नहीं कर पा रहा। ये तो चाह रहा है कि मैं इसे किस करके बात को आगे बढ़ाऊं। फिर क्या था दोस्तों, अली मिस्टर हैंडसम को किस कर लेती है और वो अली को अपनी गोद में उठाकर अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। मगर इस वक्त दोनों ही पूरी तरह से क्लोज होने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि अली काम से आ रही थी और मिस्टर हैंडसम वर्कआउट करके आ रहा था। दोनों पसीने से तरबतर थे, इसलिए अली वॉशरूम यूज करना चाहती है, तो वो खुद को अच्छे से क्लीन करके मिस्टर हैंडसम के पास पहुंच जाती है। वहाँ जो वो देखती है ना, उसको देखकर उलट पुलट हो जाती है। दरअसल दोस्तों, मिस्टर हैंडसम के कुछ ज्यादा ही गंदे गंदे शौक होते हैं जो कि अली कभी पूरा नहीं करना चाहती। उसे घिन आ जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग कर निकलती है। अब अगले दिन की बात है, जमाल बेरी और उसके डैड को अली के ऑफिस वाले एक म्यूजिक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जमाल की तारीफ की गई थी। पर अली जमाल के मन की बात सुन लेती है कि ये म्यूजिक वीडियो तो किसी 90s के रैप म्यूजिक की तरह लग रहा है। ऊपर से इसमें एडिट करके ढेर सारी अधरंगी लड़कियां और शराब और पैसा वगैरह दिखाया गया है। इससे दोस्तों होता यह है कि जमाल के डैड भी ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि लस्ट और नशे में रहने वाला इंसान कभी भी बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकता। उन्होंने अपने बेटे की क्लीन डाइट का पूरा ख्याल रखा हुआ है। इस म्यूजिक वीडियो से तो जमाल की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। अली भी अपने बॉस से कहती है कि नहीं, ये वीडियो आगे नहीं बढ़नी चाहिए, जमाल के एडवर्टीजमेंट के लिए हम एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। बस ये सुनकर जमाल के डैड हो जाते हैं इंप्रेस और बात करते हुए ऑफिस से निकलने लगते हैं। यहाँ जमाल के डैड कहते हैं कि मैं अपने बेटे का फ्यूचर कभी भी किसी फीमेल एजेंट को नहीं सौंपना चाहता था, पर तुमसे मिलकर मेरे विचार बदल गए हैं। देखो, मैं एक फैमिली मैन हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जमाल का एजेंट मैं किसी फैमिली मैन को ही बनाऊं, क्योंकि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है। तभी दोस्तों अली देखती है कि मुझसे मिलने के लिए विल अपने बेटे बैन के साथ आया हुआ है, इसलिए वो कहती है कि मैं भी तो फैमिली वीमेन ही हूँ, वो देखो मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई हुई है। इसके बाद वो विल और बैन को अपने पास बुलाती है, उनसे हंस हंस कर ऐसे बात करती है जैसे कि वो सच में उसकी फैमिली है। इससे होता यह है कि जमाल के डैड का भरोसा अली पे और बढ़ जाता है। उनके जाने के बाद अली बिल से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे। बैन कहता है कि उस रात आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमारे घर पर भूल आई थी, जो कि मुझे मिल गया, हम वही लाइसेंस वापस करने आए हैं। साथ ही मुझे आपसे एक और बात करनी है, आप उस दिन भी मेरे डैड पर गुस्सा करके चली आई थी। देखिए, मेरी मॉम की जब से डेथ हुई है तब से मेरे डैड बहुत अकेले हैं, आपको उनसे सही से पेश आना चाहिए। विल तुरंत ही अपने बेटे का मुंह बंद कर देता है कि बेटा ये सब नहीं बताना था, मगर अली ने तो दोस्तों सब सुन लिया था। अब अली को विल के लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगती है, ये सोचकर कि बताओ यार, मैं इस आदमी को कितना घटिया समझ रही थी कि ये अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, पर इसकी वाइफ तो इस दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए अली विल और बैन को संडे के दिन हॉक्स एंड टिम्बर वुल्व्स गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है। वहाँ जमाल और उसके डैड भी आए हुए होते हैं और यहाँ पर बातों ही बातों में बैन बता देता है कि अगले हफ्ते ना मेरा बर्थडे है। तो जमाल के डैड के सामने अली बैन से प्रॉमिस करती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार वाली केक लेकर आऊंगी। अब इससे बैन बड़ा खुश हो जाता है और अली को हक कर लेता है। विल घर जाने से पहले अली को अगली रात डेट पे चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो ऐसे ही बस हाँ कह देती है। वैसे उसके जाने का मन बिल्कुल नहीं था। अब आगे काल नाम के एक स्पोर्ट्समैन से अली जमाल को मिलवाती है। काल एक बहुत बड़ा प्लेयर था, उसे देखते जमाल हिल जाता है दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। तब अली उन दोनों के मन की बात सुनकर उन्हें अच्छे से एक दूसरे से मिलवाती है, जिससे जमाल के लिए काल इंस्पिरेशन बन जाता है। अब अगले दिन की बात है, मैसेज करके विल आज की रात डेट के बारे में पूछता है, तो अली का असिस्टेंट ब्रायन मैसेज कर देता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो अपनी फ्रेंड मारी और उसके मंगेतर जेम्स को भी साथ लेने का सोच रही हूँ, ताकि हम डबल डेट पे जा सके। लेकिन अली ब्रायन को ये मैसेज सेंड करने से मना भी करती है, क्योंकि कहती है मुझे बहुत काम है, मैं डेट पे नहीं जा सकती। पर मैसेज तो सेंड किया जा चुका था दोस्तों। अब अली को अपने फ्रेंड और उसके मंगेतर के साथ एक पूल क्लब में जाना पड़ता है, जहां उसे जेम्स के मन की आवाज सुनाई देती है। वो वहां के एक वर्कर को देखकर उसके बारे में अश्लील चीजें सोचने लगता है कि एक बार मारी से मेरी शादी हो जाए, फिर तो मैं इस लड़की के साथ मिलकर मारी को चीट करूंगा। ये सुनकर अली को बहुत गुस्सा आता है और वो जानबूझकर जेम्स के प्राइवेट पार्ट पे पूल स्टिक से चोट लगवा देती है।
और जब जेम्स को दर्द होने लगता है तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है ना जैसे चोट गलती से लग गई हो। इसके बाद वही सेम लड़की विल की गेम की तारीफ करती है तो विल सिर्फ थैंक्स कहता है। अली उसे छेड़ती भी है कि वाह वाह, लड़कियां तुम्हारी गेम्स को पसंद कर रही है। तो विल अपने मन में सोचता है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे और किसी लड़की के बारे में सोचने की क्या जरूरत, फर्क ही नहीं पड़ता। जिससे अली को समझ आ जाता है कि विल सच में मुझे पसंद करता है। अपडेट के बाद अली को एक बार फिर से विल अपने घर पर लेकर जाता है। यहाँ फिर से अली डोमिनेट हो जाती है तो विल फिर से मन में सोचता है कि यार इतना अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है, सब कुछ प्यार से भी तो किया जा सकता है। इसके बाद अली विल की मन की बात को सुनकर उसके अकॉर्डिंग ही फिजिकल होती है, जिससे दोनों का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाता है। अब अगले दिन अली विल और बैन को अपने डैड से मिलवाती है। अली के डैड को जब पता चलता है कि विल कोई खास काम नहीं करता तो वो अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, इसे तो मैं अपनी बेटी की लाइफ से कुछ ही वक्त में निकाल दूंगा। मगर दोस्तों, अली विल की अच्छाई बताकर अपने डैड का माइंड ही चेंज कर देती। अगले सीन में अली को अपने सुपर पावर से पता चल जाता है कि उसके ऑफिस में काम करने वाला डैनी नाम का लड़का भी गे है और वो ब्रायन को पसंद करता है। तो अली उन दोनों की सेटिंग करवाने में जुट जाती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। अब अली और उसके पूरे ऑफिस वाले न्यूज में कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मीडिया में जमाल के डैड बोल रहे होते हैं कि मैं अपने टैलेंटेड बेटे को चाइना की ओर से खिलवाऊंगा, वहाँ की गवर्नमेंट हमें अच्छे पैसे दे रही है। दोस्तों, इस वजह से होता यह है कि अली के बॉस की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जमाल का उनकी कंपनी के द्वारा साइन किया जाना बहुत जरूरी था। अब उन्हें इन सब के पीछे अली की गलती दिखाई देती है, इसीलिए वो अली को खूब सुनाते भी हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ ये। और तभी इसी वक्त विल आ जाता है दोस्तों। तो गुस्से में अली के बॉस विल को भी बता देते हैं कि तुम और अली मिलकर जो हैप्पी फैमिली का दिखावा कर रहे थे जमाल के डैड के सामने, वो प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है। अब इससे विल को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है कि क्या इसका मतलब अब तक अली तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब दिखावा था तुम्हारे काम के लिए। अली समझाने की कोशिश करती है दोस्तों कि ऐसा नहीं है विल, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। मगर यहाँ विल सुनना ही नहीं चाहता कुछ और अली से रिश्ता तोड़कर चला जाता है। अली को दोनों ओर से झटका लगता है, एक तो काम नहीं बना, ऊपर से रिश्ता भी टूट गया। वो वापस सैकी के पास जाकर कहती है कि इस पावर ने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा के रख दी है, इसीलिए मैं ये पावर वापस करना चाहती हूँ। जिसपे सैकी कहती है कि पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभा नहीं रही, इसलिए तुम्हें ये पावर अच्छी नहीं लग रही है। अली भी सैकी की बात को समझ जाती है। अब दोस्तों, अली अपने फ्रेंड मारी और जेम्स की शादी में होती है। वहाँ भी उसे सभी मर्दों की दिल की बात सुनाई देती है और ज्यादातर मर्दों के दिल में बस वही अश्लील बातें होती हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि जेम्स अपनी खुद की शादी में सोच रहा होता है कि मैंने लास्ट ईयर मारी की कजन सिस्टर गैबी के साथ वो सब कुछ क्या था, मेरी शादी में देखो गैबी कितनी प्यारी लग रही है, मेरा तो फिर से मन हो रहा है उसके साथ वो सब करने का। एक बार शादी खत्म हो जाए फिर तो मैं उसे फिर से अपने जाल में फंसा दूंगा और अपनी हवस मिटा दूंगा। एंड इसके बाद वो अपनी होने वाली वाइफ मारी के लिए रोमांटिक नोट पढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो अली कहती है मुझे कुछ कहना है। सभी चौंक जाते हैं कि इस वक्त क्या कहना है। अली सबके सामने कहती है कि मुझे एक वरदान मिला है जिसकी वजह से मैं मर्दों के दिलों की बात को सुन सकती हूँ। ये सुनते ही अली का असिस्टेंट ब्रायन खड़े होकर कहता है कि अली, एज अ फ्रेंड मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम मेरे साथ आकर चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। मगर अली तो ब्रायन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि नहीं, तुम मेरे फ्रेंड नहीं बल्कि असिस्टेंट हो, समझे, इसलिए मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। पर दोस्तों, ब्रायन को ये नहीं पता कि अली ने खूब शराब पी रखी है और वो अपने होश में नहीं है, इसलिए ब्रायन को ये सारी बातें बहुत ही चुभ जाती हैं दिल पर। आगे अली अपनी बात को कंटिन्यू करती है और कहती है कि मेरे इस स्पेशल गिफ्ट की वजह से मुझे पता चल गया है कि जेम्स मेरी फ्रेंड मारी के लायक ही नहीं है। ये तो मारी की कजन सिस्टर के साथ सब कुछ कर चुका है, अभी तो ये शादी में बिजी है ना, पर शादी के बाद ये बहुत सारी लड़कियों के साथ सोने का प्लान बना रहा है। इस पर जेम्स कहता है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तभी गबी उठकर आ जाती है कि मुझे माफ कर दो मारी, पर उस वक्त जेम्स ने मुझे फुसलाया था कि वो तुमसे जल्दी ब्रेकअप कर लेगा और मुझसे शादी करेगा, मगर जेम्स ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दे दिया। ये सुनकर मारी का खून खौल जाता है और वो सबके सामने जेम्स को एक जोरदार तमाचा मारती है। तभी कायरा नाम की अली की फ्रेंड कहती है ये तुमने क्या कर दिया। अली कहती है कि तुम्हारे घर में तो खुद दिक्कत चल रही है। कायरा कहती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा और मेरा हस्बैंड का सब ठीक चल रहा है। इनफैक्ट तुम्हारा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं चल रहा होगा तो तुम हम लोगों से जलती हो क्या और चाहती हो कि हमारा घर भी उजड़ जाए हैं। अली कहती है कि मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसपे अली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कायरा, तुम्हारा हस्बैंड तो किसी लड़की के साथ नहीं सो रहा बल्कि अपने गोल्फ खेलने वाले दोस्त लुइस के साथ फिजिकल होता है। इस बात को सुनकर कायरा का हस्बैंड लुइस के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, जिससे ऑफेंड होकर लुइस भी उसके साथ सोने वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है। बस दोस्तों, चर्च में कायरा दौड़कर अपने हस्बैंड को मारने लग जाती है और ये चीज कायरा की ननद से देखा नहीं जाता।
वो अपने भाई को बचाने के लिए अपनी भाभी से लड़ाई करने पे उतर आती है। यहाँ चर्च में फुल ऑन मारपीट शुरू हो जाती है। इस मारपीट में अली के सर पे लगती है जोरदार चोट, जिसके बाद अली की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुलती है। वहाँ डॉक्टर अली को बताता है कि लास्ट टाइम तुमने जो कुछ कहा था उसके बाद मैंने रिहैब में जाकर अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी अली नोटिस करती है मैं तो डॉक्टर की अब इनर थॉट सुन नहीं पा रही हूँ, यानी मेरी मर्दों के दिलों की बात सुनने की वो सुपर पावर जा चुकी है। अली को फिर रिलीफ मिलता है कि चलो उस पावर से छुटकारा मिला। इसके बाद डॉक्टर अली को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। पर दोस्तों इस बार उसको लेने के लिए ना तो अली के फ्रेंड्स आए थे और ना ही असिस्टेंट। अली को बहुत ही अकेलापन फील होता है और वो जाती है सीधे अपने डैड के पास और उनसे अपने दिल की बातें शेयर करती है कि डैड मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी बनना चाहती थी, इस चक्कर में मैं इंसानों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना ही भूल गई। मेरे रिश्ते इतने कमजोर निकले कि छोटी छोटी बातों की वजह से मुझसे नाराज हो गए सभी और मुझे हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आए। अली के डैड पता है क्या कहते हैं कि बेटा अभी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी सारी चीजें सही करने की कोशिश कर सकती हो। वो भी अपने डैड की बात मानकर सबसे पहले अपने असिस्टेंट ब्रायन के पास जाती है और बताती है कि अब मेरे पास लोगों की इनर थॉट सुनने की पावर नहीं है ब्रायन, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें वो सारी काबिलियत है कि तुम भी एक एजेंट बन सकते हो, पर हर बार मैंने तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई सिर्फ इसीलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत थी। मुझे पता था कि तुम्हारे जैसा काबिल असिस्टेंट मुझे नहीं मिल पाएगा और तुम मेरे लिए एक फ्रेंड से बढ़कर हो ब्रायन। मुझे वैसे कल की बातों के लिए माफ कर देना। ब्रायन को तो दोस्तों अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता कि अली किसी से माफी भी मांग सकती है। इसके बाद अली जाती है जमाल के पास चाइनीज फूड लेकर। जमाल उस वक्त बास्केटबॉल खेल रहा होता है। अली भी उसके साथ बास्केटबॉल खेलते खेलते उसे ढेर सारी बातें करती है और उसे समझ आ जाता है कि जमाल सिर्फ पैसों के लिए चाइना की ओर से नहीं खेलना चाहता, वो तो अपनी जीत को अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। इसीलिए अली उससे कहती है अपने दिमाग की बातों को भूल जाओ, अपने दिल की सुनो। अब अली जाती है अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास जो कि अली को देखते ही मुंह फेर लेती हैं और उससे बात नहीं करती। तब भी अली दोस्तों उनके पास जाकर कहती है मैं सच में तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम तीनों के रिलेशनशिप और शादी की वजह से जलती हूँ। सच्चाई तो यह है कि मैं हमेशा तुम तीनों का दिल से भला चाहती हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मर्द तुम्हारा गलत फायदा उठाए। तब तीनों फ्रेंड कहते हैं कि ठीक है वो बात तो है, पर साथ ही ये बात भी है कि तुम्हें सुपर पावर मिली थी मर्दों के मन की बात सुनने की, मगर तुमने हमें इस बारे में बताया तक नहीं। हम तुम्हारी मदद कर सकते थे पता है। इस बात के लिए अली दिल से उनसे माफी भी मांगती है और आगे से उन्हें अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताने का वादा करती है। साथ ही दोस्तों मंडे को छोटी सी ट्रीट देने की बात भी कहती है जिससे उसकी तीनों फ्रेंड अपना गुस्सा थूक कर उसे माफ कर देती है। तो अगले सीन में दोस्तों अली जमाल और उसके डैड के साथ मिलकर NBA के एक इम्पोर्टेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करके ये जाहिर कर देते हैं कि जमाल फ्यूचर में अमेरिका की ओर से ही खेलेगा और जमाल ने अपना एजेंट अली को ही बना लिया है। इसीलिए अली के बॉस खुश होकर नेक्स्ट मीटिंग में चैंपियनशिप बॉल अली की ओर फेंक कर उसे प्रमोशन देते हैं, मगर अली ये प्रमोशन लेने से इनकार कर देती है क्योंकि अब वो अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाने वाली है। इसीलिए वो काम से रिजाइन कर देती है कि मुझे ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करना जो कि औरतों को मर्दों से कम समझती है। मुझे पता है कि मैं मेल एजेंट से बेटर हूँ, इसीलिए मैं उनसे कम्पीट नहीं करना चाहती। और अली के साथ साथ अली का एक और कॉलीग रिजाइन करके अली की टीम को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही अली अपनी न्यू कंपनी में ब्रायन को भी एक एजेंट बना देती है। इसके बाद तो दोस्तों अली स्पोर्ट्स कार वाली बर्थडे केक ले जाकर बैन के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ बैन तो वो केक देखकर खुश होता है मगर विल अली को देखकर खुश नहीं होता। तब अली विल को सारा मामला बताती है कि ये हो गया था मेरे साथ और एक और चांस मांगती है उससे। विल हाँ कर देता है क्योंकि वो सच में अली को बेहद प्यार करता था, अली को मन से चाहता था और इस तरह दोस्तों यहाँ से दोनों की रिलेशनशिप होती है शुरू। अब आगे दिखाते हैं तो अली, विल और बैन एक साथ पार्क घूमने जाते हैं। ये तीनों मिलकर आपस में एक हैप्पी फैमिली बना लेते हैं। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है इस मूवी की। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा दोस्तों अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।